तो आइए बच्चों, नमस्कार। आज फिजिक्स का सेकंड चैप्टर जो है गति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मोशन। तो आज गति के बारे में बताएंगे, आप लोग ध्यान देंगे। तो जो गति होती है वो क्या होती है? गति या चाल कहते हैं। चाल बराबर एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, दूरी बटे समय। उसी से गति चैप्टर बना है। तो गति को किस प्रकार परिभाषित करेंगे? जब कोई वस्तु एकांक समय में जितनी दूरी तय करती है, उस वस्तु की द्वारा तय की गई दूरी को गति कहते हैं। और जो गतियां होती हैं वो 5 प्रकार से होती हैं। उन बारी बारी को हम एक एक करके बताएंगे, आप लोग समझेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे गति। तो गति में कहा गया है, जब कोई वस्तु किसी एक ही दिशा में एक निश्चित दूरी तय करती है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को गति कहते हैं। और गति 5 प्रकार की होती है। तो पहली गति देखेंगे, सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति। तो जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है, जैसे कोई सड़क है, तो इस सड़क पर कोई भी वाहन जब चलते हैं, तो जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। परिभाषा लिख लेंगे कि जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को सरल रेखीय गति कहते हैं। सरल रेखीय गति कहते हैं। तो इसे दैनिक जीवन में आपने देखा होगा, जैसे सीधी सड़क पर चलते वाहनों की गति। बहुत सारे उदाहरण हैं। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई से गिरते हुए किसी पिंड की गति। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई से गिरते हुए किसी पिंड की गति, या एक सीधी सड़क पर चलते वाहनों की गति। तो इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण आते हैं। अब दूसरा टाइप देखेंगे, जो है वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। दूसरा टाइप कहलाता है वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। तो इसको किस प्रकार परिभाषित करेंगे? जब कोई वस्तु किसी वृत्त की परिधि पर गति करती है। बेटा आया समझ में? नहीं आया? जब कोई वस्तु किसी वृत्त की परिधि पर गति करती है तो उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। तो इस प्रकार लिखेंगे, जब कोई वस्तु किसी वृत्त की परिधि पर गति करती है तो उस वस्तु की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। इस तरीके से ये दूसरी गति कंप्लीट हो जाती है। इसके भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे किसी परमाणु में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों की गति। ये इलेक्ट्रॉन इस परमाणु की कक्षा में चक्कर लगाएगा, तो इसे वृत्तीय गति कहते हैं।
जैसे मौत कुआं में, सर्कस दिखाता हुए व्यक्ति या गाड़ी चलाते हुए व्यक्ति की गति। तो ये वृत्तीय गति के उदाहरण होते हैं। तीसरा टाइप जो है देखेंगे कंपन, कंपन या दोलन गति। तो तीसरी जो है वो कहते हैं कंपन या दोलन गति। तीसरी जो होती है वो होती है कंपन या दोलन गति। तो इसे हम किस प्रकार परिभाषित करेंगे? तो जब कोई वस्तु एक निश्चित दूरी में, जब कोई वस्तु एक निश्चित दूरी में अपनी गति को बार बार दोहराती है, जब कोई वस्तु एक निश्चित दूरी में अपनी गति को बार बार दोहराती है, बार बार दोहराती है, तो उस वस्तु की गति कंपन या दोलन गति कहलाती है। कंपन या दोलन गति कहलाती है। बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे देखा होगा कंपन या दोलन गति। तो इसके स्प्रिंग, स्प्रिंग है या